हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ राज कॉमिक से। कॉमिक का नाम है दौलत का कफन और ये है इस कॉमिक का टाइटल। लेकिन कॉमिक को शुरू करने से पहले आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब बढ़ते हैं अपने कॉमिक की तरफ और टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और आज है हमारी कॉमिक का नाम दौलत का कफन। इसके लेखक हैं तरुण कुमार पाही, चित्रांकन है जगदीश चंद्र पंकज और संपादक है मनीष चंद्र गुप्त। देखते हैं आखिर इस कॉमिक में क्या है। क्लैप सीन नंबर 1। साउंड, कैमरा, एक्शन। डायरेक्टर द्वारा एक्शन कहे जाते ही तूफान के समान दो कारें कैमरे के सामने पहुंचकर रुकी। दूसरे ही पल कारों के दरवाजे खुले और चार नकाबपोश आनन फानन में ही कारों से निकलकर ज्वेलरी शॉप की ओर लपके। नकाबपोशों ने बड़ी शीघ्रता के साथ शोरूम के मुख्य द्वार पर खड़े गार्ड को अपने बस में किया। गार्ड को बेहोश करने में उन्हें कोई दिक्कत पेश नहीं आई। फिर बेहद चुस्ती व फुर्ती के साथ वे सभी एक साथ भीतर घुस गए। ओह ओ नो, लुटेरे! शोरूम के भीतर की शूटिंग के लिए एक अन्य कैमरे की व्यवस्था की गई थी। भीतर घुसते ही एक ने हवाई फायर किया, साथ ही घुर्राया, खबरदार कोई भी अपनी जगह से हिला तो भून कर रख दूंगा। फिर वह अपने साथियों से संबोधित हुआ, जल्दी करो, वह सभी हीरे जवाहरात बैग में भर लो। सेठ कामता प्रसाद ने अपने हाथ जैकेट की जेब की तरफ बढ़ाने चाहे। सेठ की मंशा समझते ही नकाबपोश चीख पड़ा, खबरदार हाथ ऊपर कर लो सेठ, वरना आत्मा को ऊपर का रास्ता दिखा दूंगा। कोई गलत हरकत नहीं चलेगी। मैं जानता हूँ तुम्हारी जेब में रिवॉल्वर है। अचानक सेठ चीख पड़ा, अरे यह क्या कर रहे हो? खामोश, खामोश है बुड्ढे, वरना खोपड़ी में इतने रोशनदान बना दूंगा कि गिनती भी मुश्किल हो जाएगा। अरे मगर ये क्या कर रहे हैं? तुम्हारे साथी शूटिंग में केवल अगले शोकेस में रखे नकली जेवर तुम्हें लूटने थे, लेकिन तुम असली जेवर? बकवास बंद कर कमीने। यह देख सेठ का लड़का चीख उठा, पिताजी असली डकैती पड़ रही है, ये सब लुटेरे हैं। मुझे भी गड़बड़ लग रही है। ए रुको, यह सब क्या हो रहा है? खामोश है बुड्ढे, वरना गोली मार दूंगा। पिताजी! धड़ाक! आह! अपना बस न चलते देख सेठ कामता प्रकाश गन वाले नकाबपोश पर झपटे। कमीने, तुम लोग हमें धोखा दे रहे हो। हम तुम्हें यह सब नहीं करने देंगे। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। नकाबपोश ने शीघ्र ही संभल कर फायर कर दिया। हमारे काम में रुकावट बनता है साले, ये ले थाए। नहीं पिताजी! बाहर शूटिंग देख रहे लोग सेठ की एक्टिंग की दाद दे रहे थे। वाह, इस बुढ़ापे में भी सेठ बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। घायल होने का अभिनय वाकई जानदार है। तभी नकाबपोश के साथियों में से एक चिल्लाया, काम हो गया, भागो। ओह! नकाबपोश ने पुनः फायर किया, खबरदार कोई हमारे पीछे न आए, और वह मुख्य द्वार की ओर लपके। सेठ कामता प्रकाश व जतिन एक साथ चिल्ला पड़े, ये हमें लूट कर भाग रहे हैं, पकड़ो, वे असली डाकू हैं, हाय हम लुट गए। चार नकाबपोश शोरूम से निकलकर अपनी अपनी कार की ओर बढ़े। जल्दी करो, काश यह असली डकैती होती तो मेरी तरक्की के चांस इतनी धरपकड़ करके बढ़ जाते, पर अफसोस लेकिन डकैती तो असली है। भीड़ के देखते ही देखते दोनों कारें बंदूक से छूटी गोलियों के समान वहां से निकल भागी। वाह, क्या एक्शन फिल्म होगी! फिल्म रिलीज होने पर मैं यह फिल्म जरूर देखूंगा। अरे मगर ये डायरेक्टर साहब कहाँ गए? सीन कट ही नहीं हुआ जबकि ओके हो चुका है। सेठ व जतिन चीखते हुए शोरूम से बाहर निकले, अरे कोई उन्हें पकड़ो, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारा सब कुछ वे डाकू लूट कर ले गए। अरे अचानक कैमरामैन चीख उठा, ड्राइवर कार चलाओ, कार को उन दोनों कारों के पीछे दौड़ाना था। उफ, अब वे दृश्य दोबारा शूट करने होंगे। यह सब क्या हो रहा है डायरेक्टर साहब? अरे डायरेक्टर कहाँ गया? कैमरामैन साहब, मैं गाड़ी आगे कैसे बढ़ाता? ये देखिए टायर पंचर हैं। क्या? ठहरो, मैं नीचे आता हूँ। उसी समय सेठ व जतिन ने चीखते हुए वहां पहुंचकर दोनों को दबोच लिया। यह देख वे दोनों हड़बड़ाकर चीख उठे, अर्र यह क्या करते हो, कमीज फट जाएगी। क्या ये सब भी शूटिंग में शामिल था? बू! अब तुम हमारे हाथ बचकर नहीं जा सकते लुटेरे। लुटेरे? हंगामा देखकर हवलदार मोचीराम अपना डंडा पटकता हुआ आगे बढ़ता, गरजा,
यह क्या हंगामा हो रहा है? कैमरामैन को तुम लोगों ने क्यों पकड़ रखा है? अब उनको जवाब मांगता है। अरे ये फिल्म का डायरेक्टर किधर चला गया? यह सुनते ही जतिन शीघ्रता के साथ कह उठा, हवलदार साहब, यह किसी फिल्म की शूटिंग नहीं थी, बल्कि शूटिंग के बहाने असली डकैती डाली गई है। हाँ हवलदार साहब, लुटेरे हमारा सब कुछ लूट कर ले गए और ये दोनों उसके साथी हैं। क्या? तब तक शोरूम वाला कैमरामैन भी वहां आ चुका था और इतना सुनते ही भीड़ ने दोनों कैमरामैनों और ड्राइवरों को चारों ओर से घेर लिया। क्या? ओह, इतनी बड़ी योजना सबके देखते देखते डकैती हो गई। फिर किस बात की थी? लुटेरों के साथी यही मौजूद हैं। मारो उस सालों को और पूछो इनसे लुटेरों का पता। हे भगवान, इतनी बड़ी साजिश! अंधेर गर्दी है भैया। यह देख व सुन कैमरामैन और ड्राइवरों के होश उड़ गए। ड्राइवर गिड़गिड़ाया, हम लुटेरों के साथ नहीं हैं, हमारा विश्वास करो, हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। हमें तो उस डायरेक्टर ने कैमरों सहित किराए पर लिया था। आप हमारे मालिक से पूछताछ कर सकते हैं। बकवास करता है साला, मारो साले को, तभी ये उन लुटेरों का पता बताएंगे। और देखते ही देखते भीड़ उन पर टूट पड़ी। उसी समय सायरन बजाती एक पुलिस जीप वहां आ गई। अगले दिन शहर के एक होटल में, आइए डायरेक्टर साहब, क्या खबर लाए हैं? पहले ये बताओ क्रिस्टो कि बिना दाढ़ी मूछ के कैसा लगता हूँ? वास्तव में अब तुम असली फिल्म डायरेक्टर लग रहे हो। हा 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 हा। हंसी छोड़ो, कितना माल बना यह बताओ। मेहरा भाई, ज्वेलर्स से लूटे गए जेवरों की पूरी रकम यानी 75 लाख रुपए इस अटैची में बंद है किशोर। 75 लाख? यानी कि हम में से प्रत्येक के हिस्से में 15-15 लाख रुपए। हालांकि तुम सब जरूरतमंदों को इकट्ठा करने और पूरी स्कीम तैयार करने में मैंने बहुत मेहनत की है अब्दुल, फिर भी हिस्सा बराबर ही होगा। अरे इसे क्या हुआ? इतनी बड़ी रकम का मालिक बनने का शौक लगा है शायद। विस्की उड़ेलो। क्रिस्टो के मुंह पर बेहोश हो गया। छपाक। ओह, मुझे क्या हुआ था रणवीर? अभी कुछ नहीं हुआ, अब होगा। हाँ? उफ, ये देखो, सारी जिंदगी ऐश का सामान। हे भगवान, इतना पैसा! इस प्रकार फिर हिस्सा बराबर बराबर बांट दिया गया। अपने अपने हिस्से के 15-15 लाख अपने लाए हुए ब्रीफ केसों में भर लो और फिर कभी एक दूसरे से मिलने की चेष्टा मत करना। पैसे बट गए। होटल से निकलने के बाद हामिद, वाह, अब सारी जिंदगी ऐशो आराम से कट जाएगी। अब मुझे ऑटो रिक्शा चलाने की आवश्यकता नहीं। और दूसरा, मैं जल्दी ही इसे बेच डालूंगा या किसी को दान कर दूंगा। नहीं, मुफ्त बेच ही दूंगा। मुफ्त में क्यों दूं किसी को? अच्छा, ऑटो बेचने की बात कर रहा। और ऑटो रिक्शा स्टार्ट कर वह आगे बढ़ा। 15 लाख रुपए से मैं प्रत्येक वस्तु खरीद सकूंगा। आहा, क्या सुहावने दिन होंगे। और वो चला रहा है ऑटो। मेरे पीछे पुलिस लग चुकी है। उफ! लेकिन अचानक पुलिस की जीप देखकर वह भयभीत हो उठा। पुलिस की दहशत से वह एक्सीलेटर पर अपनी पकड़ सख्त करता चला गया। उफ! लूट के 15 लाख से भरा ब्रीफकेस मेरे पास है, अब बचना मुश्किल लग रहा है। जीप करीब आती जा रही है। अगर मैं पकड़ा गया तो नहीं, नहीं, यह नहीं हो सकता। और तभी धड़ाम, क्रींच! अच्छा, रोड रोलर से टकरा गया। सिर फट गया है। सर पूरा भेजा बाहर निकल आया है। ओह, अगर मेरे हाथ में किसी रोड रोलर का स्टीयरिंग ना होकर किसी दूसरे वाहन का होता तो मैं शायद यह दुर्घटना न होने देता। हमने साफ देखा है, तुम बेकसूर हो, घबराओ नहीं। वो तो बेफिक्री डर रहा था। सर यह देखिए। ओह, इसके द्वारा एकाएक 3 व्हीलर की स्पीड बढ़ा देने का रहस्य अब समझ में आया। यह रुपया जरूर गैर कानूनी ढंग से इसने प्राप्त किया होगा, तभी हमें देखकर यह घबरा गया था, जबकि हम तो रूटीन गश्त पर थे। लास्ट को पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा, उसके बाद ही कोई कार्यवाही कर सकेंगे। दुर्घटना में हामिद की मृत्यु के अगले दिन ही रात में, हिच, मैंने बहुत अच्छा किया जो अपने हिस्से के सारे रुपए रेलवे के क्लॉक रूम में जमा करके रसीद ले ली। उस समय किशोर नशे में धुत बार से बाहर निकला। यह है मेरा 15 लाख रुपए का बियर चेक। नशे में वह उन 2 बदमाशों को भी नहीं देख सका। उसकी जेब में झांकते नोटों को देखकर उसके पीछे लग गए थे। हिच, अच्छा, नशे में है तभी हिचकियां भर रहा है। हा हा हा। अरे तुम कौन हो भाई? यह तुम्हारा 15 लाख रुपए का बियर चेक है? हाँ,
मगर अरे छीन लिया। यह रसीद मुझे वापस कर दो, यह 15 लाख रुपए का चेक है। हा 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 हा। पागल है साला, नशे में रेलवे के क्लॉक रूम में कि रसीद को 15 लाख रुपए का चेक बता रहा है। अबे हट। अच्छा वो पड़ा। नहीं, यह रसीद मुझे लौटा दो। बड़े दिनों से मेरी तमन्ना किसी बड़े नोट से सिगरेट जलाने की थी, और लो भाई उन्होंने उसे जला दिया। हा 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 हा। 15 लाख के नोट से सिगरेट जलाने की तमन्ना पूरी हुई नहीं, और लो वो भी चला गया। कमीनों हरामजादो, तुमने मेरी रसीद को जला दिया, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तूने मुझे कहीं का नहीं रखा सुअर, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। उन्होंने चाकू निकाला, लेकिन बेचारा उन्हीं को उल्टा मार दिया। खच। जल्दी इसकी जेब में ठूसे नोट निकालो और भाग लो। भाई दूसरा भी मर गया। तभी ठक ठक, भागो, शायद कोई इधर आ रहा है। और वो भाग लिए। किशोर मर चुका था। खून। उधर क्रिस्टो इतने नोट देखकर पागल सा हो उठा था। इतने रुपए, हे भगवान, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। इतने रुपए, इन्हें कहाँ रखूं? अगर किसी ने देख लिया तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यही यहाँ की जमीन कच्ची है, यहीं गाड़ देता हूँ। ब्रीफकेस लूट का माल शांत होते ही यहाँ से निकाल दूंगा। हाउस ने गड्ढा खोदा और उसमें गाड़ दिया। नहीं, यह जगह ठीक नहीं लगती। साफ लगता है कि नीचे कुछ दबाया गया है। लो, फिर निकाल लिया। फिर कहाँ छिपाऊं? कहीं इलाके के दादा को इन रुपए की भनक लग गई तो? तभी ठक ठक आवाज। कौन है इस वक्त? ठहरो, खोलता हूँ दरवाजा। आह, छैला दादा तुम? हाँ, पर ब्रीफकेस कहाँ है? कौन सा ब्रीफकेस दादा? मुझसे चालाकी दिखाता है? तेरी मौत आ गई है कमीने। आह, लड़ाई हो गई। हा हा हा। इसी ब्रीफकेस की तलाश थी मुझे। हाँ, सपना टूट गया। नहीं नहीं, इसे कहीं बाहर ही छिपाना ठीक रहेगा। वही जगह ठीक रहेगी। लूट की सरगर्मी शांत होने तक भी तो मुझे क्रशर पर इतनी ड्यूटी देनी ही है। ब्रीफकेस मेरी आंखों के सामने रहेगा। उसी समय क्रशर पर नाइट शिफ्ट चल रही थी। यहाँ इस पत्थर के नीचे की जगह ठीक रहेगी। दिन में मेरी ड्यूटी भी यहीं आसपास होती है। ब्रीफकेस मेरी निगरानी में रहेगा। और वहां उसने ठक ठक खोदना शुरू किया। गड्ढा खोदने के पश्चात ब्रीफकेस को दबाते समय वह एक बार रुपयों को देखने का लोभ संभल ना सका। अरे भगवान, देख रहा है रुपए। एक बार जी भरकर रुपयों को देख लूं। आहा, अब जाकर दिल को सुकून मिला। क्या हो रहा है यहाँ? कौन हो तुम? कौन है? अरे ओह, तो ये तुम हो क्रिस्टो। खुदा हुआ गड्ढा, ब्रीफकेस में झांकती नोटों की गड्डियां। समझा इंजीनियर साहब, पुलिस को भुलाना होगा। तुमने अवश्य कोई गलत काम किया है क्रिस्टो। नहीं। अचानक क्रिस्टो इंजीनियर पर बाज की तरह झपटा और उसे धक्का देकर भाग गया। मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा क्रिस्टो, तुम मुजरिम हो। रुक जाओ क्रिस्टो। उफ, लड़ाई हो गई। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करके छोड़ूंगा क्रिस्टो, तुम मुजरिम हो। दोनों में अच्छी खासी लड़ाई हुई। मेरा ब्रीफकेस छोड़ो, छोड़ दे कमीने। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा इंजीनियर। नहीं नहीं क्रिस्टो, नहीं था। क्रिस्टो ने बड़ा सा पत्थर उठाकर दे मारा। मेरा ब्रीफकेस, अगर वह भी इन पत्थरों के साथ मशीन में चला गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वह पागलों के समान पट्टे पर चढ़ गया और ब्रीफकेस की ओर लपका। ओह, ब्रीफकेस चलता ही जा रहा है। रुक जाओ क्रिस्टो, आगे मौत है। लेकिन क्रिस्टो कहाँ रुकने वाला था। अरे कोई है? मशीन रोको, लखन धीरज जल्दी करो। लेकिन तब तक बहुत कुछ देर हो चुकी थी। नहीं, मेरा ब्रीफकेस। और उस समय तक तो काफी देर हो चुकी थी। वह मशीन के साथ साथ अंदर पहुंच गया। नहीं, लीवर दबाया, खट। उफ, बड़ी भयानक मौत हुई क्रिस्टो की। पत्थरों के साथ ही उसका चूरन बन गया होगा। यह तो होना ही था। कानून से भी ज्यादा लंबे हाथ कुदरत के हैं। कहते हैं किसी ने हजारों की संख्या में भी नोट ना देखे हों और लाखों का मालिक वह रातों रात ही बन जाए, वह भी गैर कानूनी ढंग अपना कर, तो उसका हाल अब्दुल की तरह ही होता है। भाईजान, यह क्या हो गया है आपको? इतना रुपया, उफ, यह सब कहाँ से आया? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अब मौका कुछ कहने का नहीं बल्कि करने का नसीब हुआ है। सबा मेरी गुड़िया, यह देख, तेरी बारात इन्हीं रुपयों के कारण वापस लौट गई थी ना। देख सबा, आज तेरे भाई के पास दौलत का इतना ढेर है, अगर वह तेरी बारात को कभी वापस न लौटने देगा। भाईजान,
इस दौलत से मुझे पाप की गंध आ रही है भाईजान। इस दौलत को पाने के लिए आपने कोई जुल्म किया है। हाँ, जुल्म किया है मैंने, और तुझे सुखी देखने के लिए तेरा या भाई कुछ भी कर सकता है। उफ, यह आपने क्या किया भाईजान? एक बहन अपने भाई को कांटों भरे रास्ते पर छोड़कर फूलों की सेज की तमन्ना कैसे करेगी? ऐसा होने से पूर्व वह अपनी जान दे देगी। आप मुझे बहुत चाहते हैं भाईजान। अगर ये सच है और आप मुझे सुखी देखना चाहते हैं तो खुद को पुलिस के हवाले कर दो। यह क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ, वरना इन रुपयों से बहन की डोली का तो नहीं, अर्थी को आप जरूर कंधा देंगे। सबा, इन रुपयों के साथ आत्मसमर्पण कर दीजिए। लेकिन अब यह नामुमकिन है सबा। अगर मैंने ऐसा किया तो इन लूट में शामिल दूसरे लुटेरे मुझे जान से मार डालेंगे। आप सरकारी गवाह बन जाइए, कानून आपके साथ नरम रुख अपनाएगा। अगर तेरी खुशी इसी में है, मैं रुपयों से भरा यह ब्रीफकेस लेकर अभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। और तभी एक झटके के साथ दरवाजा खुला। पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है साले साहब, अब हम आ गए हैं ना, सब कुछ बरोबर करेंगे। तुम अब यहाँ क्या लेने आए हो रफीक? चले जाओ यहाँ से, हम तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। लेकिन हम तो रखना चाहते हैं ना साले साहब। अब जिद छोड़ दो, मैं तुम्हारी बहन यानी अपनी जोरू को इसी वक्त ले जाने को तैयार हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार नहीं हूँ। मैंने उसी क्षण रिश्ता तोड़ दिया था जब तुम बारात वापस लेकर लौट गए थे। अब सब कुछ बरोबर कर भी दो सबा डार्लिंग, भूल जाओ बीती बातों को। मैं तुम्हें रानी बनाकर अपनी पलकों पर बैठा कर रखूंगा। मान जाओ ना बुलबुल। वह तैयार है साले साहब, लाओ। ही अब जो ब्रीफकेस मुझे दे दो ना, मैं सब कुछ बरोबर कर दूंगा। ओह, तो तुम इस ब्रीफकेस के लिए मरे जा रहे हो? यह कभी नहीं हो सकता। तुम यहाँ से चले जाओ रफीक, इसी वक्त। अब तो मैं सब कुछ बरोबर करके ही जाऊंगा साले साहब। क्लिक, उसने चाकू निकाल लिया। जल्दी से वह ब्रीफकेस मेरे हवाले कर दो, नहीं तो करता हूँ सबको बरोबर। सबा के गले पर चाकू लगा दिया। जलील तो तू है ही, तुझसे इसी जलालता की उम्मीद थी मुझे। यह ले ब्रीफकेस और छोड़ दे मेरी बहन को। ओह, ये हुई ना बात। हे, सब कुछ बरोबर है। फिर जैसे ही उसने ब्रीफकेस बंद किया, यह रुपए तुम यहाँ से लेकर नहीं जाओगे रफीक? आए, लगता है अभी अक्ल बरोबर करनी बाकी है। ठीक उसी क्षण अब्दुल ने एक घूंसा रफीक के चेहरे पर जड़ दिया। ओह! रफीक ने तुरंत चाकू का उस पर वार किया। ओह! और अगले ही पल जब जेब से एक बोतल निकालकर उसने तोड़ी। अब सब बरोबर हो जाएगा। क्रोध से पागल रफीक खतरनाक ढंग से बोतल लेकर अब्दुल की ओर बढ़ा। हार से बचने के लिए अब्दुल उछलकर एक तरफ हट गया, लेकिन बोतल सबा को लगी जाकर। यह तो कुछ ज्यादा ही बरोबर हो गया। भाग ले बेटा रफीक। हरामजादे कुत्ते, तूने मेरी फूल सी बहन को मार डाला, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब तो हो गया, मैं भी बराबर। अब्दुल वहशियों के समान उस पर टूट पड़ा, और जब उसके हाथ रुके तब तक रफीक लाश में बदल चुका था। सब कुछ बर्बाद हो गया बहन। तेरी शादी के सुर्ख जोड़े का स्वप्न दौलत के कफन के नीचे दम तोड़ गया। अरे, और यह सब कुछ हुआ उस रणवीर की वजह से। ना वह मुझे मिलता, ना मैं डकैती में उसका साथ देता, और ना नौबत यहाँ पहुँचती। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जबकि उस स्थान से दूर पहाड़ी इलाके की मीटर गेज रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी कंपार्टमेंट में रणवीर बैठा है। इन 15 लाख रुपए के साथ अब उस शहर में रहना खतरनाक था, जहां डकैती में शामिल मेरे 4 साथी रह रहे थे। अब इन रुपयों के साथ मैं कुछ दिन शिमला के किसी होटल में रहूंगा। फिर डकैती की सरगर्मी शांत होते ही सचमुच किसी फिल्म में पैसा लगाऊंगा। हा। और इस बार कैमरे इत्यादि नकली फिल्म शूटिंग नहीं, बल्कि असली फिल्म शूटिंग करेंगे। हा। और वह सोच ही रहा था कि अरे तुम अब्दुल, पकड़ो मेरा ब्रीफकेस, रुक जाओ। अब्दुल ब्रीफकेस लेकर भाग गया। तभी ट्रेन अंधेरी गुफा में प्रवेश कर गई। ओह, वह ट्रेन से कूद गया। उफ, यह अंधेरा। सभी जगह देखते ही वह स्वयं भी सावधानी से नीचे कूद गया। शुक्र है ट्रेन की गति बहुत तेज नहीं है। फिर ट्रेन पास होते ही वह ट्रेन के ओर भागा, वह पीछे भागा उसके। मैं उस हरामजादी अब्दुल को गोली मार दूंगा। तभी ठाक वह रहा। रुक जाओ अब्दुल, वरना गोली मार दूंगा। लेकिन अब्दुल नहीं रुका, और वह नीचे जा रहा है। अच्छा, वह नीचे जा रहा है। रुक जाओ अब्दुल। लेकिन वह नीचे पहुंचा। जब वह नीचे पहुंचा, कहाँ गया? अभी तो यही था। उफ, अगर वह मेरे हाथ ना लगा तो।
और उसने पीछे से धक्का दे दिया और वह जा गिरा रेल की पटरी पर। धाड़ धड़ 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 ट्रेन अपनी स्पीड से चली जा रही है। हा हा हा, उसने उस रणवीर को भी मार दिया ट्रेन ने। और तभी अब्दुल का भी पांव फिसला और पांव फिसलते ही अब्दुल भी जा गिरा रेल की पटरियों पर। और पौ करती हुई ट्रेन तो अपनी आवाज में निकल गई और जब ट्रेन वहां से गुजर गई तब दौलत मानो कफन बनी ठहाका लगा रही हो। और यहाँ पर कॉमिक होती है खत्म। बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। तो बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक में, लेकिन जाने से पहले आप लोग बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि इस कॉमिक से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट कॉमिक में, लेकिन जाने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू। हैप्पी दिवाली।